यस, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये जो मैंने आपको 4 स्टेजेस बताई थी, इसके बारे में सबसे ज़्यादा मैंने आपको एडोलसेंस के बारे में बताया। तो अब जो है आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, यानी लास्ट टॉपिक, एडोलसेंस प्रॉब्लम एंड देयर मैनेजमेंट। एडोलसेंस प्रॉब्लम क्या होती है और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। इसके नोट्स भी मैं आपको शेयर करूँगा और आप इसको एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये टॉपिक आ सकता है। इसको आप अच्छे से लिखिएगा, जैसे पढ़ाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग लिखिएगा, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। तो अब आपका आता है एडोलसेंस प्रॉब्लम्स एंड देयर मैनेजमेंट। सबसे पहले आपको एडोलसेंस का मीनिंग समझना ज़रूरी है। एडोलसेंस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है एडोल्सर। एडोल्सर इसको बोला जाता है लैटिन लैंग्वेज में, और ये जो है इसका मतलब होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी। इसका मीनिंग होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी की तरफ ग्रो करना, ये एडोलसेंस कहलाता है। इन लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। अब आपका इस कहा जा सकता है दिस एज इज द स्टार्टेड बाय चेंजेस इन आवर बॉडी स्ट्रक्चर। दिस एज इज स्टार्टेड बाय चेंजेस इन आवर बॉडी स्ट्रक्चर। हमारी बॉडी स्ट्रक्चर में जो चेंजेस होते हैं, इस स्टेज को कहा जाता है। अब आता है आपका इसमें जो है डेफिनेशन भी दी हुई है एडोलसेंस की, जो अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको डेफिनेशन भी कोड करनी है। तो सबसे पहली डेफिनेशन है जर्शील ने जो डेफिनेशन दी है, एडोलसेंस इज द पीरियड थ्रू विच द ग्रोइंग पर्सन मेक्स ट्रांसिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। यानी एडोलसेंस जो है वो एक ऐसा पीरियड है जिसमें इंसान ट्रांजिशन होता है उसका फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी, परिवर्तन होता है। ट्रांजिशन मीन्स परिवर्तन। तो उसमें वो स्टेज है जिसमें एक चाइल्डहुड से एक मैच्योरिटी की तरफ इंसान जो है परिवर्तित होता है। ये एडोलसेंस की उसने डेफिनेशन दी है। फिर से बोल रहा हूँ, एडोलसेंस इज द पीरियड थ्रू विच अ ग्रोइंग पर्सन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। तो ये आपका एडोलसेंस की डेफिनेशन है। उसके बाद सैडलर ने कहा एडोलसेंस इज दैट द पीरियड इन विच द चाइल्ड ट्राइज टू गोइंग एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ। इसमें उन्होंने एक नई बात कही है, एडोलसेंस इज दैट द पीरियड, एडोलसेंस वो पीरियड है इन विच द चाइल्ड ट्राइज टू बिकम, जो बनने की कोशिश करता है, कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग, किसी भी चीज़ में कैपेबल बनने की कोशिश करता है, टू डूइंग एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ, खुद से वो अपने आप को कई चीज़ों में अपने आप को कैपेबल बनाने की कोशिश करता है। ये उस पीरियड को या उस स्टेज को एडोलसेंस कहते हैं। तो इसमें जो है ये 2 डेफिनेशन हो गई, एक 2 लाइन की डेफिनेशन है, आराम से आप याद कर सकते हो अगर इसका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो। इसके बाद आता है प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस में स्टेज पे प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं, और ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ, आप लोग भी इसी से गुजर रहे हैं तो आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम्स होंगी। सबसे बड़ी फिजिकल प्रॉब्लम मीन्स ये समझ लीजिए कि बॉयज़ एंड गर्ल्स में जो चेंजेस होते हैं इस डिफरेंट एज में, तो वो जो है उसको एडजस्ट करना, वो एक फिजिकल प्रॉब्लम कही जा सकती है। और हम लोग जो अब देखिए फर्स्ट ईयर में अब आप लोग आ गए हैं, तो फर्स्ट ईयर में बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं एडोलसेंस एज में होते हैं, उनकी कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे उनको एडजस्ट करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। दोनों लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, वो फिजिकल प्रॉब्लम कहलाती है। इसके बाद आता है मेंटल प्रॉब्लम। मेंटल प्रॉब्लम क्या है? सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, दूसरा टेंशन, ठीक है। इसके बाद स्ट्राइफ मीन्स तालमेल में कमी होना, विवादित होना, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस करना। इसके बाद ये जो है कॉमन प्रॉब्लम होती हैं जो मेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटल स्ट्रेस को क्रिएट करती हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ बताया मैंने आपको, मेंटल प्रॉब्लम्स है स्ट्रेस, टेंशन, स्ट्राइफ, ठीक है। ये जो है मेंटल स्टेज को हमारे बहुत डिस्टर्ब करती हैं। किसी की कही हुई बात, कोई अगर हमसे नॉर्मली बात करे तो ठीक लगता है, अगर हमसे कोई तेज़ आवाज़ में बात करे, इस एज में अगर आपसे कोई तेज़ आवाज़ से बात करे तो बहुत ख़राब लगता है, भले ही चाहे वो सही कह रहा हो, लेकिन आपको उनके नेचर से, उनका वे ऑफ टॉकिंग आपको शायद नागवार गुजरता है, जो एक बचपन में आपको सही लगता था। चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे आपके बड़े भाई हो, चाहे आपके मम्मी डैडी हो, तो सॉरी आपकी सिस्टर हो, कोई भी हो, आपको उनकी बात
थोड़ी सी अग्रेसिव लगती है, टेंशन क्रिएट होती है, बार बार आपको ये लगता है कोई आपको टोक रहा है, ठीक है, ये मेंटल प्रॉब्लम है। उसके बाद आता है अग्रेसिव बिहेवियर प्रॉब्लम। अग्रेसिव बिहेवियर, जब आपसे कोई बात किसी बात में कहा जाता है, आपसे समझाया जाता है या फिर कुछ भी बोला जाए आपको और थोड़ा आपको ख़राब लगे तो आपका एग्रेसिव बिहेवियर होता है। बार बार आपसे कहा जाता है कि अभी तुम चलो उठ जाओ, पढ़ते क्यों नहीं, इतनी देर तक क्यों सो रहे हो। आजकल सब लोग कोरोना की वजह से क्लासेस नहीं जा पा रहे हैं, तो आप लोग घर पे देर से उठते हो, तो आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं जल्दी उठने के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होती है। आपको लगता है कि भाई ये हमसे ऐसे क्यों कह रहे हैं, बार बार क्यों टोक रहे हैं, आप बार बार हमसे पढ़ने के लिए क्यों कहा जा रहा है, हम नहीं पढ़ना चाह रहे, अभी पढ़ लेंगे, जब हमारा मन होगा तो हम पढ़ लेंगे। ये प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट होती है, जिससे आप रिएक्ट करते हो, वो एग्रेसिव वे में रिएक्ट करते हो। इसके बाद आता है लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट। आप अपने आप को एडजस्ट भी नहीं कर पाते, स्टेबिलिटी भी नहीं रहती। इस एज में इंसान डिसीजन तो ले लेता है, और वो डिसीजन जो लेता है वो जल्दबाजी में लेता है, स्टेबिलिटी नहीं रहती अपने डिसीजन की, और एडजस्ट नहीं कर पाता इंसान। अगर कोई डिसीजन ले भी लेता है तो उससे एडजस्ट नहीं करता, फिर वो अपना डिसीजन चेंज कर देता है। यानी स्टेबिलिटी भी नहीं रहती और डिसीजन भी बार बार चेंज होते रहते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ पर डिसीजन हो। आपने कहा कि नहीं हम कल शाम को हम पढ़ लेंगे, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है आपका, फिर आप नहीं पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपसे पेरेंट्स ने कहा, आपको बहुत ख़राब लगता है, एग्रेसिव बिहेवियर आपका हो जाता है। फिर उसके बाद जब आप पढ़ने ही बैठते हैं तो आपने सोचा कि चलो मैं अब 2 घंटे पढ़ लूँगा, ठीक है मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, मगर 2 घंटे नहीं पढ़ पाते, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है। अब इस नेचर को, अपने इस रवैये को, चाहे पेरेंट्स का हो चाहे आपका हो, आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाते, एग्रेसिवनेस रहती है, ठीक है। इसके बाद आता है इमोशनल प्रॉब्लम्स। इस एज में इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है किसी से भी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उसका दोस्त हो, चाहे कुछ भी हो, जिसको चाहे उसका हम एज हो, मेल फीमेल कोई भी हो, वो इमोशनली अटैच हो जाता है वो किसी से। और ये इमोशनली अटैचमेंट जो है एक पर्टिकुलर टाइम तक रहता है, और फिर उसके बाद जब वो थोड़ा सी मैच्योरिटी आती है तो वो सोचता है कि नहीं मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ी कर बैठा। तो ये सारी इमोशनल वे में बच्चों को इस एज में किसी भी तरफ मोड़ा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने रिलीजन से लेकर, आपको अपने वर्क से लेकर, आपको अपनी कम्युनिटी से लेकर इमोशनली अटैच किया जाता है, और उसको फिर अपने मकसद के लिए लोग पूरा करते हैं। लोग भीड़ को गुमराह करते हैं, यूथ को गुमराह करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको अच्छी तालीम मिली होगी तो आप इतनी आसानी से गुमराह नहीं होंगे, किसी की बातों में नहीं आएंगे। लेकिन जो अच्छे तालीम याफ्ता नहीं होते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, किसी भी वजूहात से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उनको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उन्हें कोई भी मोड़ सकता है अपने इशारों पर नचा सकता है। तो यही नज़रिया होता है कि जितनी भी यूथ अगर जो है इलिटरेट है तो पूरे देश को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और आज देश उसकी कीमत चुका भी रहा है। बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ये इलिटरेसी की वजह से। इलिटरेसी इसकी मेन वजह है, वजहें तो और भी हैं, लेकिन इलिटरेसी इसकी मेन वजह है। तो आपको जो है इस चीज़ में इमोशनली किसी से इतना अटैच नहीं होना है जो आपके फ्यूचर और कैरियर को तबाह कर दे, ठीक है। इसके बाद आता है कैरियर प्रॉब्लम। इस एज में कैरियर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। जो बच्चे पढ़ते हैं, जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन उनके पास एक ऑप्शन होता है जैसे कि मुझे क्या बनना है। अब वो डिसाइड करना उनके लिए थोड़ा भारी होता है। जो उनके घर की सर्कमस्टेंसेस हैं और जो है उनकी घर की जो प्रॉब्लम्स है, एनवायरनमेंट है, उस हिसाब से वो अपने आप को ढालना नहीं चाहते और अपना कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। और उसमें उनको कैरियर को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, मेरे पेरेंट्स जिससे कह रहे हैं तुम इंजीनियरिंग करो। कुछ सोचते हैं कि भाई मुझे इंजीनियर बनना है, और वो पेरेंट्स कहते हैं तुम डॉक्टर बनो क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। कुछ बच्चों के पेरेंट्स डॉक्टर होते हैं तो वो चाहते हैं उनका बेटा ही डॉक्टर बने, जबकि ऐसा नहीं है कि उसके बेटे का भी माइंड डॉक्टर के जैसा हो। नहीं, वो शायद अच्छा इंजीनियर बन सके, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे कैरियर प्रॉब्लम होती है कि उनको कैरियर क्या चुनना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कुछ लोग अच्छे म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, कुछ लोग अच्छे राइटर बनना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके कैरियर ऑप्शन में रहती है। अब ये सब कन्फ्यूज़न रहता है कि इस स्टेज में हम क्या बनना चाहते हैं। इसके बाद आता है, जो मैंने आपको 6 पॉइंट बताया कैरियर प्रॉब्लम्स। मैंने आपको कौन कौन से पॉइंट बताए। सबसे फर्स्ट फिजिकल प्रॉब्लम, नंबर 2 मेंटल प्रॉब्लम, थर्ड इज अग्रेसिव बिहेवियर,
फोर्थ इज़ लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट, फिफ्थ इज़ एनवायरनमेंट प्रॉब्लम, सिक्स इज़ कैरियर प्रॉब्लम। इसके बाद आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ एडोलसेंस प्रॉब्लम। मैनेजमेंट ऑफ एडोलसेंस प्रॉब्लम, एडोलसेंस प्रॉब्लम को कैसे मैनेज किया जा सके। सबसे पहले आता है प्रॉपर डीलिंग विद एडोलसेंस। हम अपनी एडोलसेंस एज पर, आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि इस बढ़ती हुई एज में आपको प्रॉपर डील करें। आप उनको, पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है आपको अच्छे बुरे का एहसास दिलाएं, और आप भी ये समझते हो कि मैं बहुत कैपेबल हूँ जो मैं अपना अच्छा बुरा सोच सकता हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल जो लोग सोचते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक हो। ठीक हो भी सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है वो बिल्कुल ठीक हो। तो इसलिए अपने पेरेंट्स की गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी है, और उनको समझा, क्योंकि उन्होंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी होती है, वो आपसे ज़्यादा समझ सकते हैं आपके अच्छे और बुरे का। तो इसलिए उनको आपको कॉन्फिडेंस में लेकर चलना है, ठीक है। दूसरा आता है सेक्सुअल प्रॉब्लम, सेक्सुअल एजुकेशन, सॉरी। तो सेक्सुअल एजुकेशन जब तक आपकी बॉडी में फिजिकली चेंजेस होते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो उसके बारे में भी आपको जो है प्रॉपर एजुकेशन रहना ज़रूरी है। वो एजुकेशन आपके टीचर्स दे सकते हैं, आपके पेरेंट्स दे सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्किल में भी दी जा सकती है, लेकिन ये एजुकेशन आपको, और आप खुद भी हासिल कर सकते हैं क्योंकि खुद भी आप इतने कैपेबल हैं। तो आप लोग इस चीज़ को भी अपने आप से समझ सकते हैं और अपने आप को इस स्टेज में प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। इसके बाद आता है वोकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल गाइडेंस क्या होता है कि आपको जो कैरियर प्रॉब्लम, जो पिछली बार मैंने पिछले उसमें बताया था, तो ये वोकेशनल गाइडेंस जो आपको कैरियर में क्या बनना है, वो वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग की क्लास होती है। आपकी कैपेबिलिटी चेक की जाती है, आपका मेंटल लेवल चेक किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है, आपको गाइड किया जाता है, आपकी काउंसलिंग की जाती है कि आपके लिए कौन सा कैरियर सही रहेगा। ये वोकेशनल गाइडेंस कहलाता है। इसके बाद आता है एडुकेट इंडिपेंडेंस। एडुकेट इंडिपेंडेंस, एडुकेट का मतलब इसलिए मैंने आपको बताया कि एडुकेट माने प्रॉपर होनी चाहिए। ये ज़्यादा छूट भी देना ठीक नहीं है और ज़्यादा टाइट रखना भी ठीक नहीं है। बार बार बच्चे को अगर हम टोकते रहें, कहाँ जा रहे हो, वहाँ मत जाओ, किससे मिल रहे हो, मुझसे बात करो, तो ये बच्चे इरिटेट हो जाते हैं इन सब चीज़ों में। तो उनको छूट मिलनी चाहिए, लेकिन एक दायरे में रहकर। ये नहीं कि आप जहाँ भी जा रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, कोई पेरेंट्स से आपको बताना नहीं है, और पेरेंट्स आपसे नहीं पूछते तो उसके खामियाजे भुगतने पड़ते हैं पेरेंट्स को। तो ये बात आप मान के चलें कि उनको जो है एडोलसेंस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एडुकेट इंडिपेंडेंस देना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है प्रॉपर रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको प्रॉपर रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन दी जाती है। प्रॉपर रिलीजियस जो एजुकेशन दी जाती है, आपको धर्म के बारे में बताना। बहुत सारे जैसे खंड काव्य हैं, महाभारत है, रामायण है, बहुत सारे इस्लाम धर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है, जिससे इंसान अपनी मॉरल एजुकेशन को समझे, मॉरल वैल्यूज़ को समझे और उससे अपने व्यवहार पर नियंत्रण करे। ये ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। एंड नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, लास्ट इज नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की नॉलेज दी जाती है आपको। वो नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी किसी भी, हर एक पर्सन की एक ना एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, उसके हिसाब से उसको नॉलेज दी जाती है और उसके हिसाब से उसको समझा जाता है। तो साइकोलॉजिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हर बच्चे का कैपेबिलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने 6 पॉइंट्स बताए। नंबर 1 फिर से बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट ऑफ एडोलसेंस प्रॉब्लम, प्रॉपर डीलिंग विद द एडोलसेंस, सेक्स एजुकेशन, वोकेशनल गाइडेंस, एडुकेट्स इंडिपेंडेंस, प्रॉपर रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन, नॉलेज एंड साइकोलॉजी। ये मैंने 6 पॉइंट बताए। इसमें से अगर आप 5 पॉइंट भी लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से इसका क्वेश्चन आपका आ सकता है। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दूंगा, वो आपको तैयार करने हैं, अपनी कॉपी पर लिखने हैं, फेयर कॉपी पर, और इसके बाद आप अपने एग्जाम्स की तैयारी में जुट जाइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी क्लास लूँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर में क्या और किस तरीके से आना है, और किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।